ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ये नाम नया नहीं है, लेकिन इसको खत्म करने के लिए प्रयासों की ज़रूरत नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से होती है और मुख्यतः ये दो तरह की होती है, जो कि हम फेफड़े और अदर ऑर्गन्स की। ट्यूबरकुलोसिस जो पल्मोनरी है, जिसे हम फेफड़े की कहते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन है 85%, और जो दूसरी मुख्यतः अदर ऑर्गन्स में होती है वो अराउंड 15%। पेशेंट को हमेशा माउथ को कवर करना चाहिए ताकि कीटाणु और लोगों को ना फैल सके। बलगम की जांच के द्वारा जो हम ट्यूबरकुलोसिस पता लगाते हैं, और ये सबसे मेन टेस्ट है जिसमें कि हम मेन डॉट्स का फोकस यही है ट्यूबरकुलोसिस को पहचानने का, पता लगाने का। MDR-TB आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पिछले 40 सालों से कोई दवा नहीं आई है। मैं 6 महीना दवा लिया, बीच में बलगम की जांच भी कराते गया, जांच रिपोर्ट सही आई। मैं 6 महीना खाकर दवा खाकर मैं ओके हो, मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और मैं 6 महीने डॉक्टर जो बताया तो मैं इधर आया, मेरी टीबी की बीमारी थी, इसलिए मैंने जो इधर इलाज हुआ मेरा। मेरे को पता नहीं है कि ये टीबी हो सकता है, बाकी मेरे बेटा के लिए इसका खांसी होते होते मुंह से बहुत ब्लड आया, तब ले जाकर के चेकअप कराया, डॉक्टर बोला कि इसका टीबी हो गया है। आज टीबी की संक्रामकता इतनी बढ़ गई है कि उसके जीवाणु पर दवाओं का असर भी होना बंद हो गया है। मैंने 6 महीने दवाई खाई तो उससे ठीक हो गया। 3 साल बाद मुझे फिर से बुखार हुआ, बुखार से टाइफाइड हो गया। मुझे पता लगा कि मुझे टीबी है, फिर मैं यहाँ सेंटर में आई और मैंने 9 महीने का इलाज पूरा किया, अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि आप बलगम चेक करवा लो और फिर देखेंगे, दवाई चालू करेंगे, आपके टीबी है। इसको 1-1.5 साल हो गया था, बुखार नहीं जा रहा था। यहाँ पे बलगम की पहले जांच हुई, फिर दवाई खाता रहा, फिर 2 महीने के बाद होता था यहाँ पे, फिर यहाँ से दवाई करी, जब फ़ायदा हुआ इसको। पहले सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था, तो वहाँ पे मेरा दवाई कुछ दिन खाया, फिर मैं छोड़ दिया। मुझे उतना पहले जानकारी नहीं था, इसलिए इसके वजह से मैं छोड़ दिया। पता चला MDR हो गया। तो जब किसी व्यक्ति पर पहली स्टेज की 4 दवाओं में से 2 दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, तो उसे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट या MDR-TB कहते हैं, जिसकी दवाओं की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति को दवा लेने के बाद नींद या उल्टी जैसी दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैंने प्राइवेट दवाई खाई थी, उसके 4 साल बाद मुझे फिर से मतलब फीवर वगैरह चढ़ा, तो मैंने बाहर से मेडिसिन ली थी और उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 1 महीने से ऊपर हो गया, वॉमिटिंग और काफ़ी थी, बुखार भी चढ़ता था। गांठ हो गई थी गले में। अच्छा। उसमें फिर टेस्ट कराया तो उसमें निकला टीबी है। आराम तो है, पर दवाई खाने से वो मीटिंग्स वगैरह होती हैं। पहले मेरे यहाँ जब आई थी मेरा 45 था, अब 67 तक हो गया है। तो इन पहले पेशेंट को यहाँ से फॉर्म भर के दिए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ फॉर्म भर के देते हैं LPA का, और उसकी रिपोर्ट आने से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट किससे सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंट होता है तो उसको हम MDR का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं 2 साल के लिए, अदरवाइज हम 1-1 महीना बढ़ा के करते रहते हैं जब तक पेशेंट नेगेटिव ना हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये दवाइयाँ थोड़ी उनकी मात्रा कम कर दी जाए और या ड्यूरेशन, तो इससे थोड़ा बेटर इम्पैक्ट होगा, हम ज़्यादा टीबी कवरेज कर सकते हैं। ऐसे मरीज फिलहाल तो कम हैं, लेकिन नई पीढ़ी को इस भयानक बीमारी से बचाने के लिए उन शोध कार्यों की जरूरत है जिनसे टीबी को शुरुआती चरण में ही खत्म किया जा सके। सरकार से यही निवेदन है कि अगर नई दवाइयाँ आ जाए मार्केट में और उनकी मात्रा कम कर दी जाए, तो ये एक प्रोग्राम एक बेटर हो सकता है। कुछ नई मेडिसिन हमें डिस्कवर करनी चाहिए, जो कि सेकंड टाइमर्स या कैटेगरी 2 पेशेंट्स के लिए, जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए कुछ न्यू मेडिसिन होनी चाहिए ताकि हमारा सक्सेस रेट, क्योर रेट बढ़ जाए। CSIR और ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी ने नई दवाओं की जरूरत के लिए जो मुहिम शुरू की है, उसके परिणाम नई और प्रभावी दवाओं के रूप में जल्द ही हमारे सामने होंगे।